अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भर अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मो तारिणी भवाब्दी चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पामा जीनेश्वर तणी वा जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज तणी वा जाणी तेणे जाणी छे। ओम जय सद्गुरु जय श्री तत्व विचारणाમાં અનુભૂતિના ઉદ્ગારો પુસ્તક પૃષ્ઠ સંખ્યા 23 વિચાર નોંધ 2 તારીખ 19/4/1957 हाँ ओ सॉरी 29 अहो आ सर्वगुण संपन्न परमात्माओना आ अनुपम गुणों तेओ सिद्धि पाम्या ते काळथी जयवंत ज वर्ते छे। एटले अत्यारे अने तेथी अनागत सर्वकाळे ते जयवंत ज वर्तवा योग्य छे, कारण के ते गुणों आत्माना छे। शुद्धात्माने सर्वांग संपूर्ण रीते जेओए प्रगट कर्यो तेवा ते वीतराग भगवान थी उच्चतर दशा कोईनी थई नथी, अत्यारे थती नथी अने कदापि भविष्यकाळे थनार नथी, कारण के एवो ज अद्भुत सर्वोत्तम अने अनुपम आ पूर्ण आत्म स्वरूपनी प्राप्तिनो महिमा छे। परंतु अहो तेज करुणामूर्ति भगवंतोनो उपदेश छे कि जे जीवो पोताना आत्म स्वरूपने यथार्थ ओळखीने अनुभवीने जे मार्गे ते भगवंतो गया ते मार्गे जशे ते सर्व जीवो तेमना जेवुं ज अद्भुत अनुपम पद पामशे। आवो तेओ श्रीनो उपदेश सांभळीने આપણે સર્વભવ્ય જીવોએ તેઓના પંથે ચાલવું એમ સર્વજ્ઞાની પુરુષોએ ઉપદેશ્યું છે। तो यहाँ कहते हैं कि अहो आ सर्वगुण संपन्न परमात्माओना अनुपम गुणों तेओ रिद्धि पाम्या ते काळथी जयवंत ज वर्ते छे। जब से उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है तब से उनके जो आत्मा की शक्तियाँ हैं वो अब एक बार प्रकट हो गई तो वो अनंत काल तक रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रकट हो गया
और वो वापस धीमे 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 कम हो जाए। शक्तियां दो प्रकार की होती है, वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, मुख्य रूप से यहाँ एक क्षयोपशमिक और एक क्षयिक। क्षयोपशमिक शक्ति होती है वो वापस क्षीण होने की संभावना है, और जो क्षयिक होती है एक बार प्रकट हो गया अब वो खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक बार मक्खन का घी बन जाता है तो वापस अब मक्खन नहीं बन सकता है, उसी प्रकार आवृत करने वाले जो कर्म पुद्गल हैं उन कर्म पुद्गलों का अभाव हो चुका है, और जहां अभाव हो चुका है वहां पर वापस पतन संभव नहीं है। क्षयोपशम में क्या होता है कि सर्वथा अभाव नहीं हुआ है। क्षयोपशम किसका नाम है? बोलो, क्षयोपशम किसको कहते हैं? हाँ, उपशम का मतलब यह है कि अभी वो कर्म पुद्गल सत्ता में बाकी है, उदय में नहीं आ रहे, और जो उदयावली में आ चुके हैं उनका क्षय हो चुका है, और उसमें जो देशघाती हैं वो तो अभी उदय में है। सर्वघाती हैं उनका उपशम और क्षय, और देशघाती का उदय। ऐसी अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। उसमें क्या होता है, शुद्धि और अशुद्धि दोनों के अंश होते हैं, शुद्ध भी होती है और अशुद्धि भी होती है। केवल शुद्धि हो जाए तो फिर वापस अशुद्धि आ सकती नहीं। तो भगवान केवल शुद्ध हो चुके हैं, क्योंकि उनको घात करने वाले घाती कर्मों को नष्ट कर दिया गया है। साधना मार्ग में अपने को वृत्ति को क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिए। दबाना चाहिए। कब दबाना चाहिए? शुरुआत में उसको दबाएं, पर दबा करके फिर बाद में उसको निकालें। और दबा ही रहा तो फिर वो बाद में जहर बन जाता है। कचरे को आप कभी ऐसे अचानक आ गया कोई मेहमान अथवा कोई, अपने घर में गंदगी पड़ी है, कुछ भी हम क्या करते हैं उस समय तो उसके ऊपर कुछ ढक देते हैं कि चलो सामने वाले को कम से कम दिखेगा नहीं, ऐसा करके। तो वो क्या कर दिया आपने, अब उसकी जो दुर्गंध आ रही है वगैरह वो ढक दिया ना आपने, अब वो आएगी नहीं। इसको उपशम कहते हैं। परंतु आपने वैसा ही रहने दिया उसको, तो बाद में क्या होगा, धीमे 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 उसकी दुर्गंध बढ़ेगी, आत्मा को खा जाएगी, वो सारे आत्मा को दुर्गंधित करेगी। इसलिए वृत्तियों को दबाएं, और दबा करके ही नहीं रखें, वृत्तियों को पहले दबाना पड़ता है। दबाना भी सही। देखो अपने को गुस्सा आया, किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? गुस्सा है तो गुस्सा निकालना चाहिए कि नहीं? अंदर रहा नहीं जाता है। कषायों का जब आवेग होता है तो अपने को अंदर रहा नहीं जाता, इसलिए अपने को क्या करना, निकाल देना, फेंक देना अपने को। तो नहीं, ऐसे समय में अब आप उपशम करो, उसको दबाओ, दमन करो। अभी गुस्सा करना योग्य नहीं है, अभी समय आएगा। अब केवल दबा करके नहीं रखना, अभी अपने को थोड़ी देर दबाना, फिर क्या सोचना
कि यार अच्छा हुआ हमने उस समय गुस्सा नहीं किया, अगर किया होता तो क्या होता, बात आगे बढ़ती। फिर मैं कुछ कहता, फिर सामने से वो कुछ कहता, फिर से मैं कहता, फिर सामने से कुछ कहता। ऐसे करते 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 उसका विस्तार होता है। इसलिए दबाओ, और दबा करके ऐसा सोचो कि ये ठीक किया। ऐसा विचार करने से अपने वो शमन हो जाएगा। पर ऐसा तत्व विचार नहीं करेंगे तो शमन नहीं होगा। नहीं तो क्या, अंदर दबा दबा है, मेरे को जब मौका मिलेगा वो फूटेगा। पर दमन करके आपने उसको शमन कर दिया तत्व विचार के द्वारा। जब परिस्थिति उदय कर्म तीव्र होते हैं, परिस्थिति ऐसी तनातने की आ जाती है, उस समय हम अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। उस समय आपके तत्व विचार भी काम नहीं आते हैं। अब उस समय कितना भी सोचो ना कि मेरा आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं, अभिमान करना मेरा स्वभाव नहीं, इसलिए मेरे को नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्योंकि कर्म की जब तीव्र उदीर्णा होती है, उस समय आपका कोई तत्व विचार वहां नहीं चलेगा। उस समय तो आपको कौन सा रास्ता लेना चाहिए? मौन हो जाओ, हो सके तो उस परिस्थिति से भाग जाओ, उस समय तुरंत उसको दबा दो। ये दमन की भी एक शक्ति है आत्मा की। और फिर थोड़ी देर बाद ठंडा पड़ेगा। जब उदय मंद पड़ता है तब आपका तत्व विचार काम आएगा। जब तक उदय मध्यम प्रकार का नहीं होता है, मंद प्रकार का नहीं होता, तब तक आपके तत्व विचार कोई कार्यकारी नहीं होते। एक तरफ आप अच्छे विचार करते रहोगे, दूसरी तरफ कषाय भी जागती रहेगी, असर नहीं पड़ता है उसका कुछ। और जैसे ही उदय मंद पड़ा, आपको तुरंत तत्व विचार का असर पड़ेगा और आपको प्रसन्नता जाग, अरे यार अच्छा। परिणति, इसलिए पहले दबाएं और फिर उसको शांति से तत्व विचार के द्वारा शांत करें। और ऐसे शांत करते जाएं, शांत करते जाएं, शांत करते जाएं, शांत करते जाएं, शांत करते जाएं। और एक दिन अपनी वृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी। भगवान ने वृत्तियों को क्षय करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपने संयम के बल पर पहले दबाया और फिर उन्होंने अपने तत्व ज्ञान से, अपने आत्मानुभवन से, शुद्धोपयोग से क्षय किया। तरीका दो ही प्रकार है। बुद्धिपूर्वक तो विकल्प से भेद ज्ञान करो, और जब वारंवार वारंवार हम आत्मदृष्टि करेंगे तो वृत्ति अंदर से शिथिल हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जब तक वृत्ति अंदर से शिथिल नहीं होती है, उस शिथिल होने का आधार चाहिए। आधार क्या है? कोई ऐसा आधार मिल जाए कि मुझे क्रोध करने से, अभिमान करने से, छल कपट करने से, विषय भोग करने से भी अधिक किसी जगह अगर मुझे शांति मिलती है, सुख मिलता है, तो ये सब चीजें जाएंगी। ऐसी एक जगह की खोज की जाए कि जिस जगह पर मेरे को इससे अधिक शांति मिलती है। क्रोध करने से, अभिमान करने से, माया करने से, विषय भोग करने से भी अधिक शांति अगर अपने को आत्म स्वरूप के चिंतन में मिलती है, तो वो क्रोधादि अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जब भी वो क्रोधादि जागेंगे, तुरंत अपने को ऐसा होगा कि यार नहीं, ये अच्छे नहीं लग रहे हम। उसमें कुछ भी रुचि जागेगी नहीं। अरुचि करने के लिए अपने को आत्मा का आश्रय लेना पड़ता है। दबाने के लिए तो आपको फोर्स, वीर्यांतराय कर्म का, क्षयोपशम का दबा लेंगे, पर अरुचि करने के लिए आपको क्या करना है? आत्मा का आश्रय।
जिसको शांति पसंद है वो विषय कषायों में क्यों पड़ेगा, इधर उधर की बातों में क्यों पड़े। भगवान ने इसका सहारा लिया और एक बार उन्होंने अपनी शक्तियों को प्रकट कर दिया। अब कर्म नहीं रहे, तब से वो जीवित हैं। जयवंत का मतलब क्या होता है? जीवित रहना। कि तब से वो जीवित हैं। और कब तक जीवित रहेंगे? अनंत काल तक जयवंत रहेंगे। એટલે અત્યારે અને તેથી અનાગત સર્વકાળે તે જયવંત જ વર્તવા યોગ્ય છે। अनागत मतलब भविष्य में भी उनके वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वैसे के वैसे रहेंगे। कारण के ते गुणों आत्माना छे। आत्मा के गुण है। ये ज्ञान दर्शन आदि किसके गुण है? आत्मा के। आत्मा शुद्ध हो चुका है, आत्मा हमेशा अपने साथ रहता है, गुण भी अपने हमेशा साथ रहते हैं। शुद्धात्मा ने सर्वांग संपूर्ण रीते जेव प्रगट कर्यो तेवा ते वितराग भगवान थी उच्चतर दशा कोईनी नथी, અત્યારે થતી નથી અને કદાપि ભવિષ્યકાળે થનાર નથી। કારણ કે એવો જ અદ્ભુત, સર્વોત્તમ અને અનુપમ આ પૂર્ણ આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનો મહિમા છે। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है दशा में। ऐसा निर्णय होगा तो हम भगवान बनेंगे, और भगवान बनने के प्रयत्न पे चलेंगे। अगर ऐसी श्रद्धा नहीं होती है कि ऐसा अनंत सुख और ऐसा अनंत ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव है और भगवान ने प्रकट कर दिया है, और मेरा भी ऐसा स्वभाव है, ऐसा विश्वास होता है, तब जाकर के जीव उस मार्ग पे चलता है। और जब तक उसको ऐसा विश्वास नहीं होता है तब तक वो मार्ग पर गति नहीं पकड़ता है, शिथिलता आती है उसकी। विश्वास होना चाहिए कि भगवान आपने जो दशा प्राप्त की है वही दशा सर्वोत्कृष्ट है, उत्तम है, और मुझे उसी दशा की प्राप्ति करनी है, और किसी की भी मुझे प्राप्ति करनी। तो क्या होगा? अपना जितनी शक्ति अभी विषय कषायों में लगती है, संसार के आरंभ परिग्रह में लगती है, अन्य अन्य साधनों में लगती है, वो सारी शक्ति अपने आत्म स्वभाव को प्रकट करने में लगेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पर श्रद्धा नहीं बैठती है तो क्या होता है? તમે કહો છો એ બરાબર છે, પણ वापस वही के वही, क्योंकि रुचि अपने को उसमें है ना, शक्ति खत्म। श्रद्धा हो जाए, जब अपने को डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा हो जाती है ना, डॉक्टर के कि ये डॉक्टर जो बताता है वो बिल्कुल सही बताता है, उसकी दवाई भी सही है, तो आप उसकी दवाई टाइम से लेंगे, जो जो चरी पालने के लिए कहेंगे, पथ्य वो भी पालेंगे, और पूरा फॉलो करेंगे उसका। 10 बजे कहा है तो 10 बजे ही दवाई लेंगे, भले स्वाध्याय छूट जाए तो छूट जाए, पर दवाई का टाइम नहीं छूटना चाहिए। ये कहाँ से आई इतनी श्रद्धा? ये सारा एक उसके ऊपर श्रद्धा है, इसलिए इतना बल आया, इतना वीर्य आया अपने को, नहीं आया अपने। और यूं कहे कि तुमको सुबह 4 बजे उठ करके ये दवाई लेनी है, तो भले वो रोज 8 बजे उठता है, परंतु उस समय वो 4 बजे उठेगा और 4 बजे उठ करके वो दवाई लेगा। क्यों? श्रद्धा है कि इससे मेरे को ठीक होगा। ऐसी श्रद्धा होगी भगवान के स्वरूप पर, तो अपना पुरुषार्थ और वीर्य है वो ऊंचा जाएगा। नहीं तो आमे तो पहला घणું કર્યું પણ હવે કંઈ થતું નથી, શરીર કમજોર થઈ ગયું છે,
કરડા થઈ ગયા છે, कर्मनो उदय तीव्र चाले छे, ऐसा करके वो रोता रहता है। रोता नहीं रहना आपने। इसी परिस्थितियों में सबने किया है। मुझे भी इसी परिस्थिति से ऊपर उठना है। विश्वास। परंतु अहो तेज करुणामूर्ति भगवंतोनो उपदेश छे कि जे जीवो पोताना आत्म स्वरूपने यथार्थपणे ओळखीने अनुभवीने जे मार्गे ते भगवंतो गया ते मार्गे जशे ते सर्व जीवो तेमना जेवो अद्भुत अनुपम पद पामशे। अब उन्होंने ऐसा पूर्ण पद प्राप्त किया। वो प्राप्त कैसे करता है? तो इसका उपाय बताया। उन्होंने ऐसा उपदेश किया है कि आप अपने आत्म स्वरूप को जानो, उसकी अनुभूति करो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भगवान हमारी तुम बस भक्ति करते रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हमारी पूजा करते रहो तो आपको हम आशीर्वाद दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि हमने जिस तरीके से इस परम पद को प्राप्ति किया है उस तरीके को तुम अपनाओ। और हमने क्या किया? हमने सबसे पहले वस्तु के स्वभाव को समझा कि ये मैं हूँ, ये संसार है, ये शरीर है, इस प्रकार से बंध होता है, इस प्रकार से आश्रव होता है, इस प्रकार से संबर होता है, इस प्रकार से निर्जरा होती है। मोक्ष का ये स्वरूप है, जीव का ये स्वरूप है, पुद्गल का ये स्वरूप है। इस प्रकार से सारी वस्तु व्यवस्था को समझी, संसार की सारी व्यवस्था को समझा और सारी विश्व व्यवस्था को समझ करके एक निर्णय हो गया कि अपना कर्तव्य इतना ही है कि अपने आत्म स्वभाव में डट करके रहो। सब कुछ जानने के बाद क्या निर्णय होता है जीव का? ये निर्णय। विश्व की सारी व्यवस्था जानी और देखा कि यहां कोई किसी का न करता है, न धरता है, न हरता है। तो मैं क्या करूं? बस मेरे अंदर परमात्मा होने की शक्ति है, उसको प्रकट किया जाए। और उसको प्रकट करने का एक ही तरीका है, सब तरफ से उदासीन होकर के, वैरागी होकर के निरंतर अपने आत्म स्वभाव की भावना करना, उस रूप होते रहना। योग वशिष्ठ में आता है कि वो ऋषि कहते हैं कि मैंने अनेक ज्ञानियों के साथ सत्संग किया, मैंने बहुत शास्त्रों को पढ़ा और सब कुछ जान करके अब मैं इस निर्णय पर आया हूं कि एकमात्र समत्व भाव में रहना ये ही श्रेयस्कर है और कुछ भी श्रेयस्कर नहीं। इसी से कर्मों की निर्जरा होगी, इसी से मुक्ति की प्राप्ति हो। समझाते समाया। तो इसके लिए पहले आत्मा को जानना पड़ता है, नयों से जानना पड़ता है, प्रमाण से जानना पड़ता है, अलग अलग अपेक्षाओं से जानना पड़ता है और फिर निर्णय करना पड़ता है कि यहां मुझे जोर लगाना है। जोर कहां लगाना है? जानना सब है, उपयोग में सारे भेद प्रभेद सब कुछ उपयोग में सबको लेना है और दृष्टि को जहां पुरुषार्थ करना है वहां टिका करके रखनी। अनेकांत दृष्टि युक्त एकांत ने जे सेव्या करे छे। अनेकांत दृष्टि है और फिर वहां एकांत कि मेरे को पुरुषार्थ यहां करना है।
तो जानना, केवल जानना इतना ही धर्म नहीं है। जान करके उपयोग की धारा को कहां टिकाएं तो ये स्थिर हो। कोई तो आधार होना चाहिए ना। सब लोग ध्यान करते हैं, अच्छा ध्यान को कहां टिकाएं अपन? इसलिए लोग कहते हैं हमें खूब विचार करिए छे, બધું કરીએ છીએ પણ ટકાતો નથી। ध्यान लागतो, ध्यान कहां टिकेगा? ध्यान तो आपका जो ठोस आधार चाहिए ना उसका। आप ऐसा सोचोगे मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ऐसा हूं वैसा, अब हो ही नहीं तो टिकेगा कहां से? अगर आप ऐसा चिंतन करते रहे, मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, अब हो ही नहीं। जो जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, आप टिकोगे कैसे? कोई ऐसे टिक सकते हैं? जो हो उस पर ध्यान लगाओ। ये एक रहस्य है। आप अनंत ज्ञान स्वरूप नहीं हो, इस पे आपका ध्यान नहीं टिकेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि अनंत ज्ञान है क्या। आप ज्ञान स्वरूप ही हो, उस पर टिक सकते हो, क्योंकि वो वर्तमान में है। ध्येय हमेशा जिस पर ध्यान को टिकाना है वो वर्तमान में होना चाहिए। काल्पनिक ध्येय से काल्पनिक कल्पनाओं की प्राप्ति होती है और वास्तविक ध्येय से वास्तविकता की प्राप्ति होती है। हम ऐसे करते रहेंगे, हूं परमात्मा छू, परमात्मा जो, परमात्मा बन जाएंगे अपन। हो ही नहीं, आप तो गलत, वो तो मिथ्यात्व है एक प्रकार, वहां नहीं टिकना है। परमात्मा है ऐसे तो अपने को निर्णय करना है। कैसे हैं? स्वभाव की दृष्टि से, शक्ति अपेक्षा से हैं, पर वर्तमान में हम प्रकट नहीं है। अब ध्यान किसको करना है? जो शक्ति छिपी हुई है, उस शक्ति के ऊपर जोर लगाया जाए तो अभिव्यक्ति होगी, और शक्ति वर्तमान में है। शक्तियां कहते हैं अपने आत्मा के जितने भी क्वालिटीज है ना, गुण, उसको शक्तियां कहते हैं, और वो सदैव होते हैं। अभिव्यक्ति तो बदलती रहती है, शक्ति नहीं बदलती कभी। जो नहीं बदलता है, 3 काल में रहता है, उसके ऊपर अपने को टिका करके रखना उपयोग को, कि ये मैं हूं, ये सही है। मैं परमात्मा हूं कि नहीं हूं वो तो पता नहीं है, परंतु मैं हूं वो सबको पता है कि नहीं? मैं के बारे में कभी किसी को कोई संशय नहीं। भगवान को तो नहीं देखा हमने, परंतु मैं अपने अस्तित्व का नकार नहीं कर सकता। कोई ऐसा है कि जो अपने अस्तित्व को नकार करके मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं कर सकता। बाकी सब में शंकाएं हो सकती हैं, इसमें किसी को कोई शंका नहीं, पर लोगों को इसी में शंका है। बाकी सबको तो मानते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और हम ऐसा भी मानेंगे। ऐसे सर्वज्ञ वितराग होते हैं वो भगवान होते हैं, इसके ऊपर मुझे दृढ़ श्रद्धा है। ऐसे आरंभ परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ होते हैं वो गुरु होते हैं, ये भी मुझे श्रद्धा है। इस प्रकार से धर्म होता है वीतराग धर्म, वो भी श्रद्धा है। इस प्रकार से जीव का स्वरूप है, इस प्रकार से पुद्गल का स्वरूप है, इस प्रकार से आदर, वो भी पता है। इन सब के ऊपर बराबर श्रद्धा है, पर अपने अस्तित्व पर श्रद्धा, जीव है ऐसी श्रद्धा है, पर मैं का अस्तित्व का भास नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं। जो मूल है वो नहीं, बाकी सारी चीजें हैं, तो वो तो भाई आपने बिना आधार के वो लटके हुए हैं। इसलिए ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान तो अनादि से इस जीव ने बहुत किया।
वास्तविक में उसको पकड़ो और वो स्वयं एक अनुभूति है, वो हमेशा से है, वो नित्य है, वो अनुभव स्वरूप है, वो वर्तमान में ही है और वो प्रत्यक्ष ही है। हम क्या परोक्ष हैं कि प्रत्यक्ष? लोग कहते हैं अपने को आत्मा की अनुभूति है वो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। क्यों परोक्ष है? अच्छा, अपने को, आपको कोई फीलिंग होती है तो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? जैसे अंदर से अपने को किसी के प्रति प्रेम जागा तो वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? कोई भी फीलिंग होती है वो कभी परोक्ष नहीं होती और उसको जानने वाला ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है। वो सत्य ज्ञान है। हो सकता है वो किसी मीडिएटर से जाना गया हो पर वो जाना सही है। अच्छा, अपना आंख के द्वारा किसी को जानते हैं। मैंने देखा कि भी घड़ी में 10:20 हुए। ये मैंने कैसे जाना? आंख के द्वारा जाना। अगर मेरी आंख नहीं हो तो मैं नहीं जान सकता हूं। आंख के द्वारा जाना मैंने, तो इसमें आंख निमित्त बनी, परंतु मैंने जो जाना वो सही जाना कि गलत जाना? जाना सही कि गलत? सही जाना, क्योंकि 10:20 ही हो रहे हैं। आप किसी निमित्त से भी जानो, पर अगर सही जानो तो वो आपके आत्मा का ज्ञान है। वहां ज्ञान तो किसका हो रहा है? अपनी आत्मा ने ही ज्ञान किया ना। आत्मा के अलावा कैसे ज्ञान हो सकता है? पर उसने सहारा किसका लिया? सहारा आंख का लिया। आप किसी का सहारा लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपका ज्ञान सही होना चाहिए, नहीं तो दिशा भटकोगी। अच्छा, हम पुस्तक में पढ़ा अपना, ठीक है, हूं आत्मा छू, ये कहां पढ़ा आपने? पुस्तक में पढ़ा। अब वो पुस्तक में पढ़ करके ज्ञान किसको हुआ? आत्मा को हुआ। पुस्तक में हमने पढ़ा, सुना अथवा देखा वो परोक्ष है, पर जो ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष। ज्ञान अनुभवन कभी परोक्ष नहीं होते, वो तो प्रत्यक्ष ही होते हैं। वो भले किसी निमित्त से हो अथवा किसी से भी हो। तो छद्मस्त अवस्था में जब तक अपने को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हमारे पास है, और वो दोनों परोक्ष ज्ञान कहे गए हैं, क्योंकि वो इंद्रियों और मन के निमित्त से होते हैं। तो उनकी सहायता से हम पदार्थों का ज्ञान करते हैं, परंतु जो पदार्थ का ज्ञान करते हैं वो तो सही कर रहे हैं, भले वो किसी के निमित्त से कर रहे हैं, पर ज्ञान तो हमारा सही है। उसी प्रकार से अभी अपने को, अपने आत्मा को जानना है, तो कैसे जानेंगे? अनुभव कैसे करेंगे? तो वही हमारे पास कौन से ज्ञान है? हमारे पास मति ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान से विषय करेंगे और शुद्ध ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा उसको विषय करेंगे, चिंतन के द्वारा उसको विषय करेंगे कि आत्मा का सही स्वरूप ये है। तो वो चिंतन के द्वारा जो अपन विषय कर रहे हैं, वो चिंतन से ही धीमे धीमे भाव भाषण होता है। और जो भाव का भाषण हुआ प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? वो प्रत्यक्ष है। कहियो कि मैं विचार नहीं करूंगा, केवल आत्मा का ध्यान करूंगा, तो आत्मा का ध्यान कैसे करोगे आप? बताओ। क्योंकि अभी आपके पास जो ज्ञान है वो विचार के अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान विचार रूपी होता है। उस शुद्ध ज्ञान से ही आप वस्तु को पकड़ करके निर्विकल्प हो सकते हो।
और ये श्रुत ज्ञान कब तक चलता है? 12वें गुण स्थान तक चलता है। श्रुत ज्ञान से ही आत्मा को जाना जाता है। इसलिए यहाँ कहा है कि પોતાના આત્મ સ્વરૂપને यथार्थपणे ओळखी। अब कैसे पहचान कैसे करेंगे? तत्व विचार के द्वारा, आगम के द्वारा, युक्ति के द्वारा, अनुमान के द्वारा और फिर स्वसंवेदन के द्वारा, ज्ञानियों की वाणी से, और फिर उसी में लीन होए। आवो तेओ श्रीनो उपदेश सांभळीने આપણે સર્વભવ્ય જીવોએ તેઓના પંથે ચાલવું एम सर्वज्ञानी पुरुषों उपदेशो छे। तो उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर अपने को चलना। संसार की ज्यादा कड़ाकुट में पड़ना नहीं, ज्यादा समय हो सके इतना अपने को मौन रहना, स्वाध्याय में लगे रहना और हर क्षण जागृत रहना। जागृति नहीं छूटनी चाहिए जरा भी। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान महि। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की, शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।